श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल व्रत पूजा कथा में। आज हम जानेंगे बेलपत्र कैसे तोड़े, कब तोड़े, शिवलिंग पर कैसे चढ़ाए। जानिए शास्त्रों में बताया गया एक महत्वपूर्ण नियम। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या भगवान शिव को कोई भी बेलपत्र चढ़ाया जा सकता है? अधिकांश लोग सोचते हैं बस 3 पत्तियां वाला कोई भी बेलपत्र मिल जाए, चढ़ा दिया, पूजा पूरी हो गई। लेकिन सच ये नहीं है। स्कंद पुराण में बेलपत्र की उत्पत्ति की एक ऐसी कथा है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं, और बेलपत्र के 3 पत्तों के पीछे भी एक गहरा रहस्य छिपा है, जिसका सीधा संबंध स्वयं भगवान शिव के त्रिनेत्र और त्रिशूल से है। आज हम किसी एक वीडियो की बात नहीं करेंगे। आज हम जानेंगे बेलपत्र की पौराणिक उत्पत्ति कथा, इसके 3 दलों का आध्यात्मिक रहस्य, तोड़ने और चढ़ाने की सही विधि, और वो आम गलतियां जो लगभग हर घर में रोज होती है। पूरा देखिएगा। अंत में एक ऐसी बात बताऊंगी जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। स्कंद पुराण के अनुसार एक बार माता पार्वती के पसीने की एक बूंद मद्रांचल पर्वत पर जा गिरी। उसी दिव्य बूंद से बेल के वृक्ष का जन्म हुआ। चूंकि यह वृक्ष स्वयं माता पार्वती के श्वेत से उत्पन्न हुआ है, इसलिए मान्यता है कि इस पूरे वृक्ष में देवी के अलग अलग रूप निवास करते हैं। वृक्ष की जड़ में माता गिरिजा का स्वरूप, तने में महेश्वरी का स्वरूप, शाखाओं में दक्षिणायनी का स्वरूप और पत्तियों में साक्षात माता पार्वती का स्वरूप। यही कारण है कि जब हम बेलपत्र भगवान शिव को अर्पित करते हैं तो यह केवल एक पत्ता नहीं, बल्कि माता पार्वती का प्रतिबिंब शिव को अर्पित करने जैसा माना जाता है। शिव शक्ति का मिलन, शायद यही वजह है कि बेलपत्र के बिना शिव पूजा अधूरी मानी जाती है। अब बात करते हैं बेलपत्र की सबसे खास पहचान के। इसके 3 दल यानी 3 पत्तियां। ये 3 पत्तियां किसी संयोग से नहीं, बल्कि गहरे प्रतीकात्मक अर्थ के साथ जुड़ी हैं। अर्थात 3 दल 3 गुणों के आकार वाला, त्रिनेत्र और त्रिशूल के समान, 3 जन्मों के पाप का नाश करने वाला ऐसा एक बेलपत्र शिव को अर्पित करें। इसका मतलब समझिए। त्रिमूर्ति 3 पत्तियां ब्रह्मा, विष्णु और महेश का प्रतीक मानी जाती है। त्रिनेत्र भगवान शिव के 3 नेत्र, ज्ञान, शक्ति और विवेक। त्रिगुण प्रकृति के 3 गुण, सत्व, रज, तम, जो हम शिव को अर्पित करके संतुलित करने की कामना करते हैं। त्रिशूल शिव के त्रिशूल के 3 सिरों का प्रतीक, जो सृष्टि, स्थिति और संहार का संतुलन दर्शाता है। तो जब आप अगली बार बेलपत्र चढ़ाएं तो सिर्फ एक पत्ता मत समझिए। ये 3 पत्तियां पूरे ब्रह्मांड के संतुलन का प्रतीक है, इसलिए इसे कभी भी लापरवाही से नहीं चढ़ाया जाता। अब जब हम इसे इसका महत्व समझ आ गया है, तो देखिए इसे तोड़ने में भी कुछ नियमों का पालन जरूरी है। सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त से पहले ही बेलपत्र तोड़ना चाहिए। सूर्यास्त के बाद वृक्ष के पत्र तोड़ना वर्जित है। किन दिनों में ना तोड़े? सोमवार, क्योंकि यह स्वयं शिव पूजन और बेलपत्र अर्चन का दिन है। प्रदोष व्रत, अमावस्या, नवमी, अष्टमी और चतुर्थी, इन दिनों बेल के पत्र ना तोड़े। तोड़ने की विधि, सबसे पहले वृक्ष को प्रणाम करें। मन में ओम नमः शिवाय का स्मरण करते हुए ही पत्ता तोड़े। कभी भी टहनी ना तोड़े, सिर्फ पत्ता तोड़े। टहनी तोड़ना दोष माना गया है। कम से कम 3 दल का पत्ता होना चाहिए। कहीं कहीं 5, 7, यहाँ तक कि 11 दल वाले दुर्लभ पत्र भी मिलते हैं, जिन्हें अत्यंत शुभ माना जाता है। चूँकि बेलपत्र कभी बासी नहीं माना जाता, इसलिए इन तिथियों से 1-2 दिन पहले ही एकत्र कर लेना बेहतर रहता है। हर बेलपत्र शिवलिंग पर चढ़ाने योग्य नहीं होता। चुनते समय ये ध्यान रखें, हरा, ताजा, स्वस्थ, 3 या अधिक दल वाला, बिना कटा छटा बेलपत्र स्वीकार माना गया है। कटा फटा, कीड़े खाए हुआ, पीला पड़ा छेद वाला या 3 दल से कम वाला बेलपत्र चढ़ाना वर्जित है।
एक और बात जो अक्सर छूट जाती है, बेलपत्र के नीचे जो डंठल होती है उसे वज्र के समान माना जाता है। इसे तोड़े बिना अगर बेलपत्र चढ़ा दिया जाए तो यह बड़ा दोष माना जाता है। इसलिए चढ़ाने से पहले डंठल को अलग कर ले और इसे फेंकिए मत, क्योंकि बेल वृक्ष का कोई भी यज्ञ व्यर्थ नहीं जाता। सूखी डंठल को हवन की समिधा के रूप में प्रयोग किया जाता है। अब जानते हैं शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने की सही विधि। शिवलिंग की जलधारी सदैव उत्तर दिशा की ओर रखें। बेलपत्र की चिकनी सतह ऊपर की ओर और सीधी सतह शिवलिंग की ओर होनी चाहिए। चंदन से बेलपत्र पर ओम नमः शिवाय या राम लिखा जा सकता है। अंगूठी और 2 अंगुलियों से जैसे हवन में आहुति दी जाती है उसी मुद्रा में बेलपत्र पकड़े। डंठल वाला भाग जलधारे की तरफ रखते हुए अर्पित करें। हर बेलपत्र चढ़ाते समय ओम नमः शिवाय का उच्चारण अवश्य करें। आप 5, 11, 21, 51 या 108 जितनी चाहे बेलपत्र चढ़ा सकते हैं। बस हर एक पर चंदन का टीका जरूर करें। पूजा के बाद बेलपत्र को अंगूठी और 1 अंगुली से धीरे से उतारें। उतारा हुआ बेलपत्र धोकर दोबारा प्रयोग किया जा सकता है। जब तक 3 दल आपस में जुड़े रहते हैं और हरे भरे बने रहते हैं तब तक इसे बार बार अर्पित करने में कोई दोष नहीं होता। अगर बहुत सारे बेलपत्र एक साथ ले आए हैं तो उन्हें स्टोर करने का सही तरीका, एक साफ पूजा में प्रयुक्त सूती कपड़ा ले, उसमें बेलपत्र सलीके से रखें। एयर टाइट डिब्बे में बंद करके फ्रिज में रखें। इस तरह बेलपत्र लगभग 5 से 15 दिनों तक ताज़ा बना के रख सकते हैं। देखिए, कई बार हम वर्षों से पूजा करते आ रहे होते हैं लेकिन मनोकामना पूर्ण नहीं होती। इसका बड़ा कारण यही छोटी छोटी अनजानी गलतियां हैं, जैसे टहनी सहित बेलपत्र तोड़ना, डंठल हटाए बिना चढ़ाना, कटा फटा या पीला बेलपत्र अर्पित करना, वर्जित तिथियां जैसे सोमवार, प्रदोष, अमावस्या आदि पर वृक्ष के पत्र ना तोड़ें, मंत्र जाप के बिना ध्यान के बेलपत्र चढ़ा देना। इन 5 गलतियों से बचना ही पूजा को संपूर्ण फलदायी बनाता है। अगर बेलपत्र ना मिले तो आप क्या करें? नज़दीकी मंदिर या पूजा सामग्री की दुकान से खरीद सकते हैं। खरीदने पर तोड़ने का दोष नहीं लगता। पहले चढ़ाया हुआ बेलपत्र धोकर दोबारा अर्पित किया जा सकता है। विदेश में रहने वाले भक्त जहाँ बेलपत्र उपलब्ध नहीं, वे सूखे बेलपत्र का चूर्ण भी शिवलिंग पर अर्पित कर सकते हैं। तो अब आप जान गए, बेलपत्र सिर्फ एक पत्ता नहीं, माता पार्वती का प्रतिबिंब है और इसके 3 दल स्वयं त्रिमूर्ति और त्रिनेत्र का प्रतीक है। अगली बार आप जब बेलपत्र चढ़ाएं तो इस पूरी कथा को याद रखिएगा। अगर यह जानकारी आपके लिए नई और उपयोगी रही हो तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल व्रत पूजा कथा को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। मिलते हैं अगली कथा में।